हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो की शुरुआत भी ना मैं मॉर्निंग के 5 बजे से कर रही हूँ। बहुत सारे लोग ना बोलते हैं कि 5 बजे उठना बहुत टफ़ होता है, लेकिन सच बताऊँ कि अगर आप 21 दिन तक 5 बजे डेली उठते हैं ना तो आपकी एक हैबिट बन जाती है। फिर आपको ना 21 दिन के बाद फिर आपको 5 बजे के बाद नींद नहीं आएगी, आपको सोने का मन नहीं करेगा। क्योंकि उससे क्या होगा कि टाइम पे काम होंगे, सारा कुछ टाइम पे होगा। आप अपने आप को मेंटेन रख पाएंगे, अपने काम को मेंटेन रख पाएंगे, तो बहुत इजी हो जाती है लाइफ और सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। तो जैसा कि मेरे साथ हो रहा है, मैं काफ़ी टाइम से मैं 5 बजे उठ रही हूँ। पहले मैं भी यही सोचती थी कि मैं नहीं उठ पाऊँगी 5 बजे। बच्चों के स्कूल होने से ना बस 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले उठती थी और बड़ी हपड़ तपड़ में काम करती थी। लेकिन कुछ सालों से मैं टाइम पे उठ रही हूँ, टाइम पे सारे काम कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने चने भिगाए थे, चने चढ़ा दिए हैं, साथ में मैंने लौंग का पानी भी चढ़ाया है। क्योंकि लौंग का पानी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिसको गैस की प्रॉब्लम होती है ना, मॉर्निंग में लौंग का पानी पीने से बहुत फ़ायदा होता है और ये हमारी स्किन को भी साफ़ रखता है। तो ये बहुत चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो इसलिए मैं आजकल लौंग का पानी पीती हूँ। और फिर मैं चली गई थी पीयूष को उठाने के लिए कि थोड़ी देर पहले उठ जा और बेला को घुमा दे, उसको शुशु पॉटी करा दे, जो भी उसको फ्रेश होना है वो करा दे। तो ये एक बार कहने में ना उठ जाता है। और मैंने बोला बेला जा उठा उसको, तो बेला चली गई थी। जैसे मैं इसको बोलती ना जा उठा, तो ये उठाने के लिए चले भी जाती है। आप देख रहे हो इसको, बिल्कुल ऐसे करती है ना कि मुझे ले जा करके। मैंने बोला चल बाहर जाएगी, तो देखा अपनी खिड़की से देख रही थी कि मुझे वहाँ जाना है। ये बोल नहीं पाती है, लेकिन अपने इशारों से ना सब कुछ समझा देती है। ये वॉशरूम गया था, तो वॉशरूम में भी मतलब बाहर से रो रही थी कि मुझे लेके जा जल्दी करके, क्योंकि इसको भी फ्रेश होना होता है ना। तो क्योंकि रात भर से रोक के रखी है बेचारी, तो इसको भी जाना होता है। तो मैंने फटाफट बोला पीयूष को फटाफट कर और फटाफट लेके जा, क्योंकि फिर इसके स्कूल का भी टाइम होता है ना, तो टाइम से तैयार होना होता है। तो उसके बाद ना सबसे पहला काम मेरा होता है बेड को ठीक करना। मैंने अपना जो बेडशीट था वो चेंज किया और अच्छे से अपना बिस्तर तैयार किया, मतलब बिस्तर को ठीक किया। उसके बाद ही ना आगे फिर काम शुरू करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले ना मैं बेड ठीक करती हूँ पीयूष उठने के बाद। तो उसके बाद ना पहला को ये ले आया था, फिर मैं थोड़ी देर ना बैठ गई थी अपना पानी पीने के लिए। तो इसको ना आजकल देखा कुछ चीज़ दिखाओ तो ये ऐसे अप करके बैठ जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है इसको देख के। आजकल ये नई नई चीज़ें सीख रही है, इसको पीयूष नई नई चीज़ें सिखा रहा है। तो किचन में मैंने चने चढ़ाए थे, चने मेरे बन के तैयार हो गए थे। 6:30 का ये टाइम हो गया था। फिर उसके बाद ना मैंने फटाफट चीले बनाने की तैयारी करी और मैंने पनीर बनाया था। जिस दूध से मैंने मलाई निकाली ना, उससे मैंने पनीर बनाया। तो कभी भी मैं पनीर बनाती हूँ तो मलाई निकाल के बनाती हूँ, उसका जो फैट है ना वो सारा निकाल देती हूँ। इसके बाद ना पनीर का जो पानी था, मैंने कहा फेंकूँ क्या, इससे ही बेसन को घोलती हूँ अच्छे से। और इसी पानी से मैंने बेसन को घोला और चीले बनाना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि बच्चे फिर तैयार भी हो गए थे, तो मैंने कहा कि गरम गरम बच्चे भी खा लेंगे, उनको गरम गरम खिला दूँगी। तो पीयूष रेडी हो गया आ गया था और इसको भी मैं साथ में ना नाश्ता करा रही थी गरम गरम। फिर उसके बाद दिया आएगी, दिया को भी गरम गरम नाश्ता करा दूँगी। और ये कल शूज़ लेके आया था तो उसमें लेस नहीं डली हुई थी और इसको आता भी नहीं है लेस डालना। तो मेरे से कह रहा था कि मम्मी लेस डाल दे मेरे जूतों में, तो मैं वही कर रही थी। सामने से है। सुबह के टाइम पे ना हमें मल्टीटास्किंग बनना पड़ता है, क्योंकि सारे काम हमें ही देखने पड़ते हैं। नाश्ता बनाने से लेकर घर के जितने भी काम होते हैं, अपने काम भी होते हैं, घर के भी होते हैं, बच्चों के भी, तो सारे कुछ एक साथ होते हैं। ये जो मॉर्निंग के 3-4 घंटे होते हैं ना, इन 3-4 घंटों में हमें बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा वो होता है ना, काम होता है, मैं बता नहीं सकती। वो सभी के साथ होता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद इसको देख रहे हो कैसे आराम से सोइए, जैसे सारा काम करके यही आई होगी और यही थकी होगी। तो इसको किरण बोल रही थी सोने दे, मैंने बोला इसको हटा मेरे बेड से, क्योंकि मैंने आज ही बेडशीट चेंज करी है। तो किरण ने बोला इतने प्यार से सोई है, सोने दे। मैंने बोला अपने बिस्तर में सुलाना, मेरे बिस्तर में मत सुला। तो वो बोल रही थी तो क्या हो गया, एक दिन तेरे बिस्तर में सो गई तो, क्योंकि मैं इसको अपने बिस्तर में नहीं सुलाती हूँ, अपनी जगह में सोना ही पसंद करती है, कभी कभार आ जाती है। तो उसके बाद ना मैं नहा धो के घर के जितने भी काम थे सारा करके नहा धो के
आ गई थी स्किन केयर करने के लिए। तो आप लोग बहुत बार ना डीएम करते हैं ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिससे आपकी स्किन ठीक हुई थी। तो ये डेवरिज के प्रोडक्ट हैं जिससे मेरी स्किन ठीक हुई है। तो आप लोगों ने देखा मैं अभी फेस वॉश करके जस्ट आपके सामने आई थी और मेरी स्किन में कुछ भी नहीं लगा हुआ था, कोई मेकअप नहीं था और नॉर्मल स्किन थी और कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है। तो मेरी स्किन काफ़ी हद तक सही हो गई है। उसके बाद मैं मंदिर में आ गई थी पूजा करने के लिए। दिया वगैरह तो किरण ने जला दिया था, बाकी पूजा करने के लिए मैं मंदिर में आई थी। फिर उसके बाद ना लंच का टाइम भी हो गया था। थोड़ी देर किरण के साथ बैठी, फिर लंच का टाइम हो गया था। तो मैंने राजमा भिगाई थी, तो राजमा को मैं चढ़ा दूँगी, ये बनते रहेगा। बाकी फिर धीरे धीरे लंच बनाना सही रहता है ना, फिर साथ में बनाओ तो बड़ी हड़बड़ी सी हो जाती है, फिर बच्चे भी आ जाते हैं, इसलिए फटाफट टाइम से रख दो। 1 बजे का ये टाइम था। राजमा चढ़ा दिया था मैंने। राजमा बन जाएगी, चावल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो चावल को थोड़ी देर में चढ़ाऊँगी। तो चढ़ाऊँगी बोलते ही मेरा चावल भी बन के रेडी हो गया, क्योंकि मैंने साथ में चावल भी रख दिया था एक साइड में। राजमा मेरी बन के तैयार हो गई थी और चावल भी मेरे बन के तैयार हो गए थे। बस बच्चे पहुंचने ही वाले थे, लेकिन किरण ने बोला कि हम लोग खा लेते हैं। उनके आने से पहले हम लोगों ने खा लिया था और मैंने ना खाने के बाद बर्तन किचन सारा कर दिया था और पीयूष और दिया के लिए मैंने रख दिया था खाना। किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था और इसकी बेला के ना कान में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रहा था, तो इसके लिए मैं क्लींज़र लेके आई थी। तो ये पहले तो इसने बहुत अच्छे से साफ़ करने दिया था, लेकिन जैसे इसको पता चला कि ये दवाई का डब्बा है तो ये नौटंकी दिखाने लगी थी कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। ऐसा ये जताती है कि मुझे पेन हो रहा है और मत डालो मेरे कान में, क्योंकि उससे पहले इसको पता नहीं था। तो ये बहुत प्यार से बैठी थी और साफ़ करने दे रही थी। तो इतने में ना बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, 2:15 में बच्चे आए थे, तो ये इसके साथ खेल रहे थे। फिर बच्चों ने अपना कपड़े चेंज करे, खाना खाया, फिर अपनी पढ़ाई करी। फिर सीधे ना मैं आप लोगों को मिल रही हूँ शाम के टाइम, शाम के 4:30-5 शायद ऐसे ही हो रहा होगा। तो मैंने फिर से अपने लिए लौंग का पानी बनाया था, थोड़ी सी लौंग कूटी थी और उसका पानी बनाया था। तो 2 टाइम मैं ये वाला पानी पीती हूँ दिन में, एक सुबह के टाइम पे, एक शाम के टाइम पे। उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर बच्चों को देखने के लिए, दिया क्या कर रही है करके देख रही थी और पीयूष क्या कर रहा है वो देखने के लिए। तो दोनों ही पढ़ाई कर रहे थे, पीयूष अपनी क्लास ले रहा था और दिया भी अपनी क्लास ले रही थी। ये दोनों पढ़ाई कर रहे थे और किरण ट्यूशन पढ़ा रही थी बच्चों को। फिर किरण ने बोला कि चल मार्केट चलते हैं, तो मैंने बोला चल चलते हैं। तो 5 बज गए थे। फिर उसके बाद मैं तैयार हो गई थी सारा काम करके, और आज हमने प्लान किया था कि हम सेंट्रियो जाएंगे और उस सेंट्रियो के मैक्स में जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि हम लोग सेंट्रियो पहुँचे ही नहीं। तो किरण बोली थी ले परफ्यूम लेके आई हूँ तेरे लिए, वो भी लगा ले, और हाथ में पहनने के लिए कड़ा लेके आई थी, वो भी पहन रही थी मैं। तो किरण और मैं तैयार हो गए थे। तो किरण को मैं बोली थी कि दिया को मैं बोली थी हमारी फ़ोटो ले ले, मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। तो किरण बोली थी हाँ हाँ तू ही अच्छी लग रही है। तो मैं खुद ही अपनी तारीफ़ कर ले रही थी। तो उसके बाद देख सकते हैं हम लोग मैक्स में पहुँच गए थे। बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ, हम लोग ना सेंट्रियो पहुंच ही नहीं पाए। तो हमने यहीं नज़दीक में मैक्स में हम लोग चले गए थे और इतनी रात हो गई थी, टाइम भी काफ़ी हो गया था, 8 से ऊपर टाइम हो गया था, 8 8:30 हो गए थे। तो डिनर का टाइम हो गया था। मैंने सोचा कि रेस्टोरेंट में जाके कर लेते हैं डिनर, बच्चों के लिए भी यहीं से पैक करा के ले जाएंगे, घर जाके बनाने का टाइम नहीं था। तो हमने डोसा और इडली ऑर्डर किया था, जो मैं टेस्ट कर रही थी खा के, लेकिन आपको सच बताऊं इसका टेस्ट इतना अच्छा था, इतना टेस्टी ये हो रहा था ना, शायद पहली बार मैंने इतना टेस्टी खाया था। ये चटनी में बहुत कुछ अलग थी, मतलब कुछ अलग ही स्वाद था इसका। खाना खाने के बाद हम लोग घर पहुंच गए थे। पहुंचते पहुंचते हमें 9 बज गए थे। तो फिर मैं बच्चों के लिए लेके आई थी और थोड़ा बहुत मैं अपने लिए शॉपिंग करके आई थी, क्योंकि शॉपिंग करने ही गए थे हम लोग, लेकिन हम पहुंच ही नहीं पाए वहाँ जहाँ हमें जाना था। तो वहीं मैक्स से मैंने थोड़ा बहुत अपने लिए शॉपिंग कर ली थी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।